बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी फूड फॉर फैमिली। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आपका रिज़्क़ कशादा करे। अल्लाह मियाँ सारी परेशानियाँ हम सब की दूर करे, आमीन। आज हम बनाने लगे हैं कचनार गोश्त। उसके लिए हमने 1 किलो कचनार ली थी। उसे साफ़ करके ये तकरीबन अब 3 पाव रह गई है। इसके बाद हमने इसे लिया है। इसके लिए हमने जो पेस्ट बनाया था 4-5 टमाटरों का ये पेस्ट है हमारा। ये हमने 3 प्याज लिए हैं अपने, और ये लहसुन की पूरी पोथी लिए। ऐसे हम छील लेंगे। ये हमने गरम मसाले मिक्स लिए हैं 5-6 हमने लौंग लिए हैं, 7-8 हमने लाल अपने काली मिर्चें ली हैं, और ये हमने दालचीनी के 2-3 स्टिक लिए हैं। 1 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायचियाँ हमने ली हैं, और ये आधा किलो हमारा गोश्त है छोटा, जिसमें हम इसे बनाएंगे। अब हमने इसमें डालेंगे मसाले गोश्त में। उसके लिए हमने लिया चिली फ्लेक्स, तकरीबन लेंगे 1.5 चम्मच। 1 टीस्पून हम लेंगे हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून हम लेंगे नमक, और हम लेंगे धनिया पाउडर, वो तकरीबन हम लेंगे 2 टीस्पून। लहसुन हमने छील लिया था, वो हम डाल देंगे। अब हमने जो प्याज हैं वो भी काट लिए हैं, और ये टमाटरों का पेस्ट है ये हम साथ ही डाल देंगे। और ये जो हमारे खड़े गरम मसाले हैं हम ये भी डाल देंगे, और हम इसे वेट लगा के गोश्त के गलने तक पकाएंगे। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कलौंजी, 2 चुटकी जितनी, और ये 2 चुटकी जितनी अजवाइन डाल देंगे। और ये हमारी दही है जो हम इसमें भुनाई के टाइम में डालेंगे। तकरीबन ये 1 पाव हमारी दही है। कचनार क्योंकि खुश्क होती है, जब तक इसमें मसाला ना हो कचनार अच्छी नहीं लगती, इसलिए हम इसमें थोड़ा मसाला रखेंगे, इसलिए हमने इसमें ज़्यादा मसाला इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें तकरीबन डालेंगे 2 गिलास पानी, ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल जाए, क्योंकि कचनार के गलने में देर नहीं लगती। ये हमने अपने कुकर को वेट लगा दिया है। तकरीबन हम जब सीटी हिलने लगेगी तो 7 मिनट तक हम इसकी सीटी हिलाएंगे। ये हमारा गोश्त गल चुका है, बिल्कुल गल गया है हमारा गोश्त। अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे। अब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, और हम इसमें हस्बे ज़रूरत तेल डालेंगे। अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत आयल डालने लगे हैं। जितनी हमें ज़रूरत है हम उतना आयल डाल देंगे। तकरीबन हम इसमें 2 चम्मच, तकरीबन 150 ग्राम जितना हम इसमें तेल डालेंगे, और इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। ये हमारे गोश्त की भुनाई हो रही है। हम इसे तकरीबन 15 मिनट कम से कम इसकी भुनाई में हमारे लगेंगे। जब मसाला आयल को छोड़ देगा फिर हम इसमें कचनार डालेंगे। ये हमने अपनी कचनार को अच्छी तरह से धो के रख लिया है। बिल्कुल 5-6 पानी से हमने इससे गुजारा है, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है। जब हम अपनी दही को भी अच्छी तरह से फेंट लेंगे, ताकि हमारी दही जो है स्मूथली हो जाए बिल्कुल। और क्योंकि हमारे गोश्त की तकरीबन भुनाई हो चुकी है, ये हमने हमारे गोश्त में आयल छोड़ दिया है मसाले ने, और हमारा मसाला भी बेहतरीन तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे कचनार। अब ये हम अपने कचनार हमने डाल दी है। अब हम अपनी कचनार की भुनाई करेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि आधी ये भुनाई में गल जाएगी, और आधी ये हम थोड़ा सा पानी डाल कर गलाएँगे। कचनार बहुत अच्छी सब्ज़ी है। ये सिर्फ बहार की सौगात है, आगे पीछे ये नहीं मिलती। सिर्फ ये बहार के मौसम में जब फूल खिलते हैं तो ये भी लगती है। इसके फूल बहुत खूबसूरत होते हैं, पर्पल पर्पल जैसे होते हैं। हमारी कचनार की भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें
दही डालेंगे, हस्बे ज़रूरत हम इसमें दही डाल देंगे। तो तकरीबन हमने पाव दही ली थी। अब इसमें मिक्स करके हम इसे दम पे लगाएंगे। हमने अपने कचनार में दही डाल दी थी, अब उसका पानी भी निकल आया है और पकने भी लग गई है। अब हम इसकी बिल्कुल दम की आंच कर देंगे ताकि आहिस्ता आहिस्ता कचनार गल भी जाएगी और इसका जो मसाला है वो कचनार के अंदर जज्ब होगा। ये हमारी कचनार का पानी अब खुश्क होने वाला है। अब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। तेज़ आंच पे हम इसकी भुनाई करेंगे और जो हमने ग्रेवी रखा मसाला रखना होगा अपना मसाला हम रख लेंगे। हमारी कचनार की भुनाई हो रही है, बस हम ऐसे ही इसे भूनेंगे इसे मसाला बनने तक। कचनार ज़रूरी नहीं कि आप गोश्त में ही पकाएं, आप मटरों के साथ मटर कचनार भी आप पका सकते हैं। बीच में थोड़े से आलू के क्यूब बना के वो भी आप डाल के पका सकते हैं। बगैर गोश्त के कचनार का मसाला भून के आप ऐसे ही आप फॉलो करें। अच्छी तरह से आप पहले मसाले को पका के ग्राइंड कर लें, उसमें टमाटर डालें, उसमें दही डालें, मसाले में ऐसी कचनार डालकर आप बुनाई करें अच्छी तरीके से और मसाला रख के गाढ़ा गाढ़ा बिल्कुल मसाला रख के आप बनाएं। बहुत अच्छी बनती है बगैर गोश्त के भी। इंशाल्लाह मैं आपको मटर कचनार और आलू की रेसिपी भी दिखाऊंगी बना के। ये हमारा कचनार गोश्त में से हमारा ऑयल निकल आया है, ये देख लें। अब हम इसकी 2 मिनट और करेंगे भुनाई, फिर आपको दिखाते हैं। ये हमारी कचनार बनकर तैयार है। खुद भी खाएं, कचनार बहुत अच्छी सब्ज़ी है, बहुत अच्छी बनती है, जायकेदार बनती है। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह आपका दस्तरखान कशादा रखे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।